आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। बोले सेठ जी कुछ कपड़ा दे दो। बोले कपड़ा नहीं। बोले सेठ जी कुछ तो दे दो। सेठ जी बोले कुछ नहीं। बोले आ जाओ मेरे साथ, इतना तो मैं भी जुगाड़ कर लेता हूँ। अब सेठ की बड़ी बेइज्जती हो गई। सेठ ने कहा चल देता हूँ, पहले ये बता तू कि मेरी कौन सी आंख नकली है, कौन सी आंख असली है। अब एक आंख में आंसू आ रहा था। बोले कि ये आंख आपकी असली है। बोले क्यों? बोले दूसरी तो पत्थर की, उसमें तो आंसू तक नहीं आ रहा। आप समझ गए, आज आदमी इतना नकली हो गया है कि पत्थर दिल हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं करूंगी। मैं आपसे ये कह रही थी कि हम महावीर की जय बोले, मंदिरों में आकर 1 घंटे के लिए पूजा कर लें, ये धर्म नहीं है। हर धर्म वाला इबादत करता है, सजदा करता है, कीर्तन करता है। ये जबान से नहीं, जीवन से धर्म आना चाहिए। और सच पूछो, जीवन आमूल परिवर्तन होना चाहिए हमारा। हमारे बच्चों में ये संस्कार डालो कि अम्मा जी, दोनों अम्मा जी शांत रहो। हमारे बच्चों में ये संस्कार आना चाहिए। हम धर्म सभाओं में बैठते हैं तो भी हमें पता ही नहीं रहता है। कुछ लोग तो आते हैं और सीधे घंटी ठोकते हैं, जैसे घंटी ठोकने से मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। अरे घंटी ठोकने से खुलेगा कि तुम्हारे अंदर के द्वंद्व खुलेंगे तब होगा। घंटा इसलिए नहीं बजाया जाता है कि बहुत पुण्य होगा। घंटा बजाने से पुण्य होता है क्या? नहीं, तो चपरासी को मोक्ष हो जाना चाहिए। घंटा बजाने से यदि पुण्य होता है तो स्कूल के चपरासी को मोक्ष हो जाना चाहिए।
नहीं, घंटा हमारे अंतर द्वंद्वों से हटाता गए कि तुम 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हो। आप गलत विचार मत रखना, क्योंकि धर्म के नाम पर 2500 साल में कम से कम 2500 साल तो जाने दो, सिर्फ 1000 साल के अंदर 10 करोड़ लोग मरे हैं धर्म के नाम पर। आप देखते हैं जहाँ चाहे जिस देश में युद्ध होता है तो 2-3 लाख लोग मर जाते हैं, और आज तक युद्ध के नाम पर हम हमेशा लड़े हैं, हमेशा लड़ाई की है युद्ध के धर्म के नाम पर। अभी भी पहले विदेशों से लड़ाई की, फिर मुगलों से लड़ाई की, फिर और लोगों से लड़ाई की, उसके बाद अब हम धर्म में लड़ने लगे। दिगंबर श्वेतांबर 13, 20, 36, अरे काहे को लड़ते हो? हमारी अहिंसा एक है, हमारे तीर्थंकर एक हैं, हमारे जियो और जीने दो का नारा एक है। आज का बच्चा मुंह से बोलता है जियो और जीने दो, और जीवन में कह रहा पियो और पीने दो। आज इतनी ईर्ष्या बढ़ गई, इतनी कलेश बढ़ गया, इतना अहंकार बढ़ गया कि आदमी जमीन पर चलता है, पैर जमीन पर होते हैं, दिल आसमान में होता है। आप किसी गरीब आदमी से आप जय जिनेंद्र नहीं करते हो, आप उसे ऐसे देखते हो जैसे कीट पतंगा है। अरे इंसान की तरह इंसानों से मिला करो, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। परमात्मा से मिलने का यही रास्ता है। 2 पंडित थे, मैं हमेशा कहती हूँ कि जुआरी एक साथ बैठ लेते हैं, पुजारी लड़ाई कर लेते हैं। कभी कभी शांति धारा हो तो बीच में कोई आ जाए तो अशांति धारा हो जाती। तो 2 मंदिर के पुजारी थे, आपस में बोलते नहीं थे। बहुत दिनों से उनके बाप दादा भी नहीं बोलते थे, और वो भी नहीं बोलते थे, उनके बच्चे भी नहीं बोलते थे। उनने बच्चों को सिखाया कि देखो दक्षिण वाले पुजारी के बेटे से मत बोलना, और उसने कहा तुम पूरब वाले से, उत्तर वाले से मत बोलना। दोनों ने सिखा तो दिया कि दक्षिण और उत्तर वाले आपस में नहीं बोले। अब बच्चे हैं, एक दिन बाजार में मिल गए, बोले कहाँ जा रहा है? बोले सब्जी लेने। उसने अपने पिताजी को कहा कि वो मिला था कल और पूछ रहा था कि सब्जी कहाँ जा रहा है। मैंने पूछा तो बोला सब्जी लेने। पिताजी ने कहा तू हार गया, अरे तुझे कुछ ऐसा पूछना था जो वो नहीं बता पाता। आज जाना और उससे पूछना कहाँ जा रहे हो, वो कहे सब्जी लेने, और तुम कहना सब्जी नहीं मिली तो। बोले ठीक है। और बोल दूसरे दिन भी उस बच्चे ने अब सीख के आया था तो वही पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा सब्जी लेने। उसे पता था कि यही बोलेगा सब्जी लेने, लेकिन वो बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ पैर ले जाएं। अब सब्जी नहीं मिले तो पैर तो थे ही, तो बेचारा क्या बोले। तीसरे दिन बोला, बोले अब बोले पैर जहाँ ले जाएं, बोले तो तुम कहना पैर काट दूं तो कहाँ जाएगा? बोले ठीक है। अब वो सीख के तो ये गया था कि जब पूछूंगा कहाँ जा रहा है, वो कहेगा जहाँ पैर ले जाएं, तो मुझे कहना मैं तेरे पैर काट दूं तो तू कहाँ जाएगा? अब वो गया, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ हवाएं ले जाएं। आप समझ गए, सीख के उतना ही गया था, हवाएं के लिए तो सीख के गया ही नहीं था बाप से। हमारी हालत भी ऐसी, हम जिनवाणी के पेज पढ़ लेते हैं, अपने आप को धर्मात्मा समझ लेते हैं, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और सोचे पापों पर रबड़ फिगर गई, हमारे पाप सारे माफ हो गए। बोले बस अब तो आलोचना पाठ पढ़ लिया, अब दिन भर में कोई भी दोष लगे होंगे ठीक हो जाएंगे। हम कहते हैं तुमने पश्चाताप तो 5-5 रुपए के लिए कर लेते हो, पश्चाताप तो तुम घर में झगड़ा होता तो कर लेते हो। कोई तुमसे 10 रुपये ज्यादा ले जाए, धोखे से ले जाए, तो तुम इतने बेईमान आदमी हो कि जब तक 10 के 100 नहीं कर लो तुम्हें चैन नहीं पड़ती। लेकिन पश्चाताप तो तुम छोटी छोटी बातों पर कर लेते हो, जैसे ही समस्या आती है तुम फिर वैसे ही हो जाते हो, गलत हो जाते हो। लेकिन एक बार प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित आत्मशोधन की प्रक्रिया है, आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया है। प्रायश्चित बताता है कि मैं गलत था, उसने गाली दी थी, उसका कर्म था, मुझे क्रोध आया, ये मेरी कमजोरी थी। आपने देखा होगा कभी झगड़ा भी होगा तो आप अपनी गलती नहीं मानते हो,
बोले क्या बताएं, हम तो बोलना ही नहीं चाह रहे थे, उसने ऐसी बात कह दी थी, चुप भी कब तक रहा जाए। तो तुम पागल हो क्या, बिना बोले भी लड़ सकते हो क्या तुम? अरे कोई बोले तभी तो तुम्हारी परीक्षा है कि तुम उसे जवाब नहीं दो। आपको ठोकर भी लग जाए तो आप ये नहीं कहते हो कि मैं गलत चल रहा था। बोले हम तो ठीक जा रहे थे, एक पत्थर आ गया ना, उसके कारण गिर गए। आपके व्यापार में हानि हो जाए तो कहते सामने वाला बेईमान है, समय ने साथ नहीं दिया, भाव बढ़ गया, आप सबको गलत ठहराते हो। ये नहीं सोचते हो कि मैंने कुछ अंतराय किया होगा जो आज नहीं हो रहा है। ऐसा सोच लोगे तो अभी से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ तोते की तरह शब्द से धर्म नहीं होता है, शब्दों से धर्म नहीं होता है। अपने आप को परिवर्तन लाओ। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, दूषण से मुक्त करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। आज जल दूषित है, जल प्रदूषण है, समझ गए, वायु प्रदूषण है, और तो और सारा ही विचारों का प्रदूषण सबसे बड़ा है। तो आप लोग सच्चे जैन बने, हमें देखकर लोग नतमस्तक हो जाएं, हमारी समाज का लोहा माने। आज आपको पता है कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सोचो, हम कहते थे जैन धर्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, लेकिन हमने नई पीढ़ी को ये सब नहीं सिखाया कि हम कैसे परिवर्तन लाएं। आज सुबह बात चल रही थी, मैंने कहा कि आप लोगों ने जाप पाठ तो बहुत किए, अब अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए तुम्हारा जाप और पाठ लोग करें। आगामी पर्याय तुम्हारी इतनी विशुद्ध रहे कि लोग तुम्हारे लिए एक आदर्श माने, पथ प्रदर्शक माने। इसके लिए 10 लक्षण में, क्योंकि आपको मरने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मरने का टाइम आएगा तो कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करना। माना कि महिलाओं की कुछ जिम्मेदारी होती है, उन्हें घर का काम करके आना होता है, लेकिन पुरुष वर्ग तो दिन में व्यापार में चला जाता है। सुबह अपना समय निकाले और गारंटी मेरी है कि तुम किसी परिस्थितियों में रहना, तुम्हारी शंकाओं का समाधान भी करूंगी और तुम्हें सच पूछो व्यवधानों से ऊपर भी उठाऊंगी। आज से परिणाम बनाना कि हम उस शिविर में माता जी की जो भी पढ़ाएंगी उसमें जरूर जाना है। तो हम वो 2 क्लासें आप लोगों के लिए लूंगी आत्म विशुद्धि के लिए। संध्या के समय प्रतिक्रमण कराऊंगी और सुबह आप लोग इसी जीवन में आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी। किस तरह से आप लोग टेंशन मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, उसके लिए सुबह का समय निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय निकालना। एक ढोल वाला आधी रात को किसी ऐसे घर के आगे ढोल बजा रहा था जिसका दरवाजा कितने दिनों से नहीं खुला। एक ज्ञानी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों ढोल बजा रहे हो? अरे इस मोहल्ला तो कब का लोग जागते ही नहीं, वो तो सोते ही रहते हैं, यहाँ क्यों बजा रहे हो? अभी तो आधी रात बजाना भी है तो सुबह रात बजाना। तो उस व्यक्ति ने कहा, ढोल वाले ने, कि ये लोग इतने सोए हैं, खोलते ही नहीं दरवाजा, इसलिए आधी रात बजाने आया हो कि बजाते बजाते सुबह रात तक तो इनकी नींद खुली जाएगी। आधी रात से बजाना चालू करूंगा, सुबह इनकी नींद सुबह तक खुल जाएगी। इस उम्मीद में मैं भी आप लोगों को आज से ये बता रही हूँ कि ये व्हाट्सएप फेसबुक से तुम कैसे हो, आप समझ गए। आजकल कहते हैं फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उंगलियों पर जहाँ है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? तो आप लोग अभी से विचार बनाइए। और सब लोग जो बच्चे हमें मंदिर ले जाने को आते हैं, और भी आप लोग देखिए सुबह 6 बजे से किसी की ड्यूटी नहीं होती है, जिसको भी जाना है 9 बजे 8:30 बजे जानते हैं। और जो लोग भी कहते हैं माता जी हमें तो ऑफिस जाना पड़ता है, हम तो अभिषेक में नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग चाहे अभिषेक अकेले करके चले जाना और चाहो तो एक पूजन में बैठ के चले जाना। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पूरी पूजन करके नहीं जाओ तो पाप लगेगा। और कुछ धारणाएं बदलो।
कुछ लोग कहते हैं हम तो 10 पूजन करते हैं। अरे 10 पूजन छोड़ 50 कर लो, हम तो ऐसे लकीर के फकीर हैं। बोले तू कौन सी कर रही? बोले मैं ही कर रही। बोले मैं भी कर लेती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर